दो राष्ट्रों के बीच अगर युद्ध हो तो सीमा विवाद हो सकता है, लेकिन अगर दो आइडियोलॉजी के बीच में युद्ध हो और आइडियोलॉजी को कोई एज हथियार के तौर पर प्रयोग करे तो विनाश निकट दिखता है। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। हमास और इजराइल के बीच में, यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, गाजा पट्टी के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर जो इजराइल का प्रतिशोध हो रहा है, उस प्रतिशोध की आग में इजराइल धधक रहा है। और इजराइल ने आज सीरिया के ऊपर भी बम गिराने शुरू कर दिए। आज ईरान का एक मंत्री सीरिया जा रहा था, सीरिया से उसको वापस लौटना पड़ा क्योंकि उसका प्लेन को लैंड नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अब आप सोच रहे हो कि सीरिया पर क्यों बम गिराए जा रहे हैं। एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसमें पाले खिंच गए हैं और दो आइडियोलॉजी के बीच में युद्ध हो रहा है। हस्टिंगटन की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें कहा गया था कि जो सिविलाइजेशन के बीच में लड़ाई होती है, आज वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। एक तरफ क्रिश्चियन वर्ल्ड है, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड है, लेकिन उसमें एक ऐसा राष्ट्र भी है जो इनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, जब इजराइल के ऊपर बम गिराए जा रहे थे, मिसाइल दागी जा रही थी, उसमें क्या क्या आपको मिला और किस किस राष्ट्र का मिला है। उसमें जो मिसाइल के खोल मिले हैं वो मेड इन चाइना मिले हैं, जो रॉकेट लॉन्चर मिले हैं वो मेड इन नॉर्थ कोरिया मिले हैं, और ट्रेनिंग उन हमास के आतंकवादियों को पाकिस्तान में हुई है। और जो प्लान किया गया है वो उसका कहीं एक सेंटर बनाकर प्लान जो है बिल्कुल एग्जीक्यूशन जैसे 26/11 में किया गया था, कहीं कमांड सेंटर बनाया गया था पाकिस्तान में, कराची में, ऐसे ही कहीं कमांड सेंटर बनाकर पाकिस्तान से उसको लगता है उसी तरह का ऑपरेशन किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से 26/11 में हमला किया गया था, वैसे ही ये लगभग उसी तरह का थोड़े बड़े स्केल पर यह हमला है। इसमें चीन शामिल है। चीन इन सब का, क्योंकि चीन की जो BRI योजना है उसको लगभग भारत ने ध्वस्त कर दिया था। उसमें इजराइल, UAE और सऊदी अरेबिया और ये सब शामिल हुए थे। उसको अपने आप में एक प्रतिशोध लेना था इन सब राष्ट्रों से, तो उसने इसको अंजाम दिया। अब आप ये कहेंगे तो कुछ दिन पूर्व की बात है। जी हाँ, बात तो कुछ दिन पूर्व की है, लेकिन ये प्लानिंग लगभग 2 या 3 साल से चल रही है। अब इसमें कौन कौन से राष्ट्र जो है शामिल हैं, इसमें चीन मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि चीन के हथियार उसमें मिले हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार उसमें मिले हैं, तुर्की उसके साथ खड़ा हुआ है, तुर्की हथियार दे रहा है, कतर जो हमास के जो लीडरशिप है वो कतर में रहती है, कतर है। तो इस तरह से बहुत सारे देश हैं जो चीन के साथ मिलकर इस साजिश रचकर इजराइल के ऊपर हमला किया गया। आप कह सकते हो कि एक तरफ तो क्रिश्चियन वर्ल्ड है जो, और हिंदू राष्ट्र है भारत जो इजराइल की तरफ खड़ा है। कांग्रेस जो अपने आप में एक अजूबा है, अपने आप में एक देशद्रोही पार्टी है, वो हमास की तरफ खड़ी है और पाकिस्तान की तरफ खड़ी है। पाकिस्तान की निर्माता कांग्रेस आज हमास के साथ खड़ी है। हमास, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, लेबनान और आपका चीन इनका सरगना बनकर बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई आने वाले समय में बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसमें अब सीरिया का भी फ्रंट खुल गया है, वेस्ट बैंक का फ्रंट खुल गया है, लेबनान का भी फ्रंट खुला हुआ है, और वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में तो फ्रंट खुला ही हुआ है। आज लगभग मुझे लगता है आज रात को फुट सोल्जर्स गाजा पट्टी में प्रवेश कर जाएंगे। उन्होंने युद्ध क्षेत्र उसको घोषित कर दिया है और वहाँ के ब्लॉकेड करते हुए वहाँ का खाना, पानी, बिजली सब बंद कर दिया है। और आज रात अगर वहाँ पे घुसती है इजराइल की सेनाएं तो और तबाही मचाएगी, और लगभग मुझे लगता है इस बार गाजा पट्टी को समतल कर 2 हिस्सों में बांटकर उसका चैन तभी आ सकता है। अगर आप हमास के खिलाफ पूरा वर्ल्ड नहीं खड़ा हुआ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अब अगर वर्ल्ड खड़ा नहीं हुआ, तो लगभग समझिए कि इजराइल का खात्मा हो जाएगा। अगर इजराइल को बचाना है तो पूरे वर्ल्ड को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो अब ये लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच में, साथ ही साथ चीन द्वारा आग में घी डालने का काम करते हुए उसका प्रतिशोध लेते हुए, BRI को डाउन किया जो है उसका प्रतिशोध लेते हुए कार्य कर रही है। तो चीन की इकोनॉमी इस वक्त धराशायी हो चुकी है। पाकिस्तान के पास कभी इकोनॉमी थी नहीं। 124% इन्फ्लेशन है तुर्की में,
सीरिया खुद ही बर्बाद है। तो ये वो सब राष्ट्र हैं जो भूखे नंगे, जिनके हाथ में कटोरा है, लगभग चीन के हाथ में भी लगभग कटोरे जैसी स्थिति है, उस समृद्ध राष्ट्रों को बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, आप जैसे भी कोई नया अपडेट होगा मैं आप तक लेकर आऊँगा। कल हमारा वीडियो जो है, कल हमारे साथ एक आर्मी के जनरल्स आ रहे हैं 8 बजे, हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और कल लाइव होगा 8 बजे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।